अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम बात करेंगे कबूतरों की परफॉर्मेंस के स्कैम के बारे में, जिसके ऊपर मैंने पहले काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो 2019 से मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे कि क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। आपको याद है एक ज़माने में रामपुरी कबूतरों की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, अब वो गायब है। राजस्थानी छापदार कबूतरों की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी, टोंक वाले कबूतरों की, अब वो भी गायब है। सहारनपुरी कबूतर तो भाई इतने कॉस्टली मिलते थे एक ज़माने में, ठीक है। 2018, 2019, 2020 तक भी सहारनपुरी कबूतरों की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी मार्केट में, अब वो कहाँ है, ठीक है। देवबंदी कबूतर हो गए हमारे, फीके बाजरे हो गए, काफ़ी सारी ऐसी नस्लें हैं जिनकी जो वैल्यू है अब बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। या नहीं तो वो कबूतर ही आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वो कबूतर आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे जहाँ वो कबूतरों का ओरिजिन और नेटिव है। जैसे आपको राजस्थानी छापदार राजस्थान में अभी भी उतनी ही क्वांटिटी में देखने के लिए मिलेंगे, इर्रेस्पेक्टिव, उनकी वैल्यू वहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। सहारनपुरी कबूतर आपको अभी भी सहारनपुर में काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े मिलेंगे, उनकी वैल्यू कम नहीं हुई है। सेम चीज़ देवबंदी कबूतर, बाकी सारे जो भी कबूतर हैं हमारे, उनकी वैल्यू जहाँ के वो कबूतर हैं वहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा ही है। और जो दूसरे सिटीज़ और स्टेट्स में ये कबूतर आए थे वहाँ पे इनकी वैल्यू अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो चुकी है। वैल्यू के साथ साथ ये कबूतर भी ख़त्म हो चुके हैं। पहले आप किसी के घर पे विज़िट करते थे तो आपको डेफिनेटली इंडियन कबूतरों में रामपुरी, देवबंदी, सहारनपुरी या शाहजहाँपुरी, ऐसे टाइप के जो कबूतर थे वो बिल्कुल एक या दो जोड़ा डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिल ही जाता था, फॉर श्योर। लेकिन आजकल ये जो कबूतर हैं ये बिल्कुल आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। काफ़ी ज़्यादा इनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं। आजकल के जो शौकीन हैं फ़िलहाल, जो 2-3 साल से अपना शौक़ को बढ़ा रहे हैं, इन लोगों के पास अब लोग इसको ब्लेम करेंगे कि हाँ भाई, सब ने जो है इंपोर्ट कबूतर पालने शुरू कर दिए हैं, जिसके वजह से इन कबूतरों की जो है वो वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। चलिए हम इंपोर्ट कबूतरों की बात करते हैं। एक टाइम था जब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर लोग बहुत कॉस्टली 35 वाले कबूतर ख़रीद रहे थे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप अगर किसी की छत पे विज़िट करेंगे जो इंपोर्ट कबूतर पालते हैं, अगर उनके पास 200 कबूतर होते हैं, 300 कबूतर हैं, तो उसमें से सिर्फ 2-4 कबूतर बहुत से बहुत आपको 35 वाले या सियालकोटी या इस लाइन वाले कबूतर मिलेंगे। कोई दूसरी तरीके से नहीं मिल रहा। बीच में काफ़ी ज़्यादा बात चली थी भाई टूनिया, ठीक है। लोगों को, आधे लोगों को नाम नहीं मालूम, जिनको नाम मालूम है वो पागल हुए पड़े थे कि भाई ये कबूतर हमको चाहिए। कोई बंकों के पीछे पड़े हुए थे कि भाई हमको ये वाले कबूतर चाहिए, बहुत काफ़ी पैसे दे रहे थे भाई, ठीक है। कोई फिरोज़पुरियों के पीछे पड़े थे कि भाई हम काफ़ी पैसे दे रहे हैं, हमको ये वाला कबूतर चाहिए। तो इम्पोर्ट में भी ऐसी काफ़ी ज़्यादा नस्लें हैं जो यहाँ पे इंडिया में लोकल हाउस होल्ड्स तक पहुँची हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो कबूतर बचे नहीं किसी के पास। अभी 35 वाले अभी किसी के पास क्वांटिटी में नहीं है तो एक दो के पास होंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बाकी सारे जो लोग हैं, मेजॉरिटी 95% लोगों के पास आप बोल सकते हैं कि ये जो भी मैं कबूतरों की नस्लें बता रहा हूँ वो मिसिंग हैं। और ये मिसिंग होने का रीज़न क्या है? आपको कोई भी चीज़ मार्केट या पब्लिसाइज़ इस तरीके से किया जाती है कबूतरों में कि भाई ये काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब हम इन कबूतरों की बात करें अपने रेस्पेक्टिव ज़ोन को छोड़ के, जब ये बाहर गए हैं दूसरे सिटीज़, दूसरे स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज़ में जब ये गए हैं कबूतर, वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस एज़ एक्सपेक्टेड नहीं आई है लोगों के पास। ऐसा नहीं है कि कबूतर नहीं उड़े, लेकिन जिस तरीके का वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कबूतर वहाँ पे उस तरीके से उन्होंने नहीं परफॉर्म किया। परफॉर्म करते अगर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती, इनके ऊपर प्रॉपर टाइम दिया जाता। हर कबूतर बचपन से नहीं उड़ता, कुछ कबूतर 10 पर साफ़ करके उड़ते हैं, कुछ कबूतर 2 साल बाद शुरू करते हैं अपनी उड़ान देना। तो काफ़ी ज़्यादा कबूतरों की नस्लों के साथ उनका जो फ्लाइंग टाइम है वो वेरिएशन में आता है। लोग ये बात समझे नहीं। इनिशियल उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करे इन कबूतरों के ऊपर, आगे जाके ये कबूतर परफॉर्म नहीं गए, तो भाई इनको कबूतरों को लाजमी बात है बेचना पड़ा या अपने सेटअप से हटाना पड़ा। तो फिर ये इंडियन कबूतरों की बात कहाँ से आ गई बीच में? इंडियन कबूतरों का भी सेम सिलसिला है।
रामपुरी कलंज, रामपुरी चंदाकानी 15,000 में जोड़ा, ठीक है, 20,000 रुपये में जोड़ा। मैंने खुद ने सामने से कबूतर पकड़ा हुआ है, रामपुरी चंदाकानी बिल्कुल बेसिक कलसिरा जैसा कबूतर है, 8,000 रुपये में किसी भाई ने ख़रीदा था। मैंने पकड़ के चेक किया कबूतर को, कबूतर गुड, बहुत अच्छा कबूतर है, लेकिन 8,000 रुपये किसी एक सिंगल कबूतर के पीछे स्पेंड करना 2019 के टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। अब तो भाई मार्केट काफ़ी ऊपर चढ़ गया है। तो बोलने का ये मकसद है यहाँ पे कि जब आप इंटरनेट पे कोई ट्रेंड देखते हैं या कबूतरबाजी में कोई ट्रेंड उठता हुआ देखते हैं आप कि भाई इस कबूतर की जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट में वैल्यू चल रही है, तो ये बिल्कुल शेयर मार्केट जैसा सिस्टम चल रहा है यहाँ पे कबूतरों में। या आप जैसे बोलें NFTs की एक मार्केट आई थी, डिजिटल आर्ट जो सेल हो रहा था, अभी उसकी ज़ीरो वैल्यू है। जैसे क्रिप्टो करेंसी आई थी जिसमें कुछ कुछ अभी भी चल रही हैं, बाकी सारी क्रैश कर गई हैं। सेम कबूतरों का भी इसी तरीके के इसी मॉडल पे भाई चल रहा है। जो बड़े ब्रीडर्स हैं, जो बड़े शौकीन हैं, जिनके पास रिसोर्सेस है, जिनके पास पैसा है और जिनके पास ज़रिया है इन कबूतरों को लाने का, वो थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ एक कबूतर को इतनी पब्लिसिटी के साथ उसको आगे लाएंगे मार्केट में, उसको इतना पब्लिसाइज़ करेंगे एक सिंगल नस्ल को कि भाई हर दूसरा शौकीन आपको उसी नस्ल के पीछे पड़ा मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, लोग सारी चीज़ ख़रीद लेंगे, अपने घर पे रखेंगे, उसको उड़ाएंगे, रिज़ल्ट नहीं आएगा। लोग जितने में ख़रीदते हैं उससे आधे पैसे या उससे कम में कबूतर बेच देते हैं, क्योंकि भाई जब तक कोई एक नया ट्रेंड आ चुका होता है जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि भाई कबूतर बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, लेकिन भाई कबूतर फिर भी नहीं उड़ रहा। तो सिस्टम क्या है, क्यों इस तरीके से हो रहा है? अगर हम बात करेंगे हमारे इंडिया के कबूतरों की, ठीक है, तो रामपुरी कबूतर रामपुर में अभी भी उम्दा टॉप क्वालिटी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। सहारनपुरी कबूतर लो फ्लायर्स होते हैं, हाई फ्लायर्स आसमान में धस के उड़ने वाले नहीं होते, और सहारनपुर में ये कबूतर अपनी जगह अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इलाहाबादी कबूतर ऑल ओवर फेमस इसीलिए हो गए हैं कि भाई वो कबूतर जहाँ भी जाएं वहाँ पे परफॉर्म करता है। अगर आप देवबंदी कबूतर देखें, हाफ़ जगहों पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, हाफ़ जगहों पे उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है। बनारसी कबूतर जो होते हैं, काली आँख वाले, कस वाले जो कबूतर होते हैं बनारस वाले, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा जहाँ पे हीट पड़ती है और ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे कुछ कबूतरों ने आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है, कुछ कबूतर बिल्कुल ही इसके अंदर फ्लॉप हो चुके हैं। राजस्थानी जो कबूतर है हमारे टोंक वाले साइड के, जो है पट्टी वाले, लाल पट्टी में जो कबूतर आते हैं, ठीक है, वाइट में लाल पट्टी में, बहुत खूबसूरत देखने में कबूतर, ठीक है, राजस्थान के कबूतर। लेकिन भाई 50 to 60% जगहों पे जहाँ पे ये कबूतर गए हैं वहाँ पे इन्होंने परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। जहाँ पे गए हैं वहाँ नहीं दी है, जहाँ पे गलती से पहुँच गए हैं वहाँ टू मच परफॉर्मेंस दे दी है भाई इन्होंने, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम चल रहा है। आपको मद्रासी कबूतर जो हैं हर जगह छा रहा है मद्रासी, कुछ लोग का क्लेम है कि भाई नहीं छा रहा है। तो ये डिपेंड करता है कबूतर का, कबूतर कहाँ बना हुआ है और किस मौसम के लिए बना हुआ है। अगर आप उसको उस मौसम से निकाल के दूसरे मौसम में डालेंगे तो आपको डेफिनेटली टाइम देना पड़ेगा उस कबूतर के पीछे, और ट्रेनिंग उस तरीके से करनी पड़ेगी जिस तरीके से वो कबूतर मांगता है। हर कबूतर को आप सिमिलर ट्रेनिंग नहीं दे सकते। हर कबूतर को आप जो चिकनाव है, घी की रोटी और साथ में बाजरा, चना, गेहूँ, मिक्स दाना, सारा सब कुछ दे के हर कबूतर से आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। हर कबूतर का डिफरेंट होता है डाइट प्लान, हर कबूतर का परफॉर्मेंस क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। तो सेम आप इसको एक बॉडी बिल्डिंग के स्पोर्ट जैसे ही समझ लीजिए कि हर बॉडी बिल्डर को सेम डाइट नहीं दी जाती या हर एथलीट को सेम डाइट नहीं दी जाती। डिपेंडिंग वो एथलीट कहाँ से है, उसमें जो कमी है वो पूरी की जाती है, ना कि उसको हर चीज़ दे दी जाए। तो इस तरीके से इस वीडियो का मेन मोटिव मकसद ये है कि जब भी आप इस तरह की हाइप मार्केट में उठती हुई देखें जहाँ पे काफ़ी सारे लोग एक नस्ल का पीछा कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि भाई हम इस नस्ल से पैसा बनाएं और हम इस नस्ल को अपने घर पे लेके आएं और इसको उड़ाएं काफ़ी ज़्यादा, तो आप ये चीज़ दिमाग में रख लें कि भाई ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये कबूतर आपके पास परफॉर्म करेंगे। कर गए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते तो ये आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। ये आपकी ख़ुद की चॉइस और प्रेफरेंस थी कि आपने इस स्पेसिफ़िक नस्ल को अपने घर पे ला कर रखा।
तो इस तरीके से हम एक और थोड़ा सा टॉपिक टच करके वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे टेडी कबूतरों के बारे में अगर हम बात नहीं करें तो ये वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। टेडी कबूतर जो है हमारे यहाँ पे 80% लोगों का मानना ये है कि भाई ये कबूतर नहीं उड़ते और इनको बस यहाँ पे ब्रीड किया जा रहा है फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। पैसा कमाने के लिए इन कबूतरों को ब्रीड किया जा रहा है, जो बात बिल्कुल सही है पैसा कमाने की हद तक। कि 80% जो लोग इनको ब्रीड कर रहे हैं वो इन कबूतरों को कभी अपने घर के बाहर पिंजरे के बाहर नहीं निकालते। अगर निकालते हैं तो बस पट्ठों को पिंजरे के बाहर छोड़ते हैं इनिशियल 1-2 हफ्तों के लिए। उसके बाद इनके ऊपर मेहनत नहीं की जाती, इन पट्ठों को वापस अपने केज में कर दिया जाता है जब तक ये पट्ठे अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर पूरा कर लेते हैं। उसके बाद इनको भाई सेल कर दिया जाता है। तो 80% तो लोग जितने भी हैं आपको टेडी कबूतर पालते हुए दिख रहे हैं वो लोग इन कबूतरों को बिल्कुल भी नहीं उड़ाते। तो उन लोगों का अगर आप ओपिनियन लेंगे तो वो लोग यही बोलेंगे कि भाई ये कबूतर बहुत उड़ते हैं, बहुत टॉप क्लास आउट क्लास कबूतर हैं। ये सारा यही लोग बोलेंगे क्योंकि इनको कबूतर बेचने हैं। बच्चे आपको 20% लोग में से 5% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भाई अगर इन कबूतरों के ऊपर काफ़ी मेहनत की जाए, बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए, जब भी ये कबूतर नहीं परफॉर्म करेंगे क्योंकि ये कबूतर यहाँ के नहीं हैं और इस मौसम के लिए नहीं बने हुए हैं। तो इनकी बात में थोड़ी सी सच्चाई है, थोड़ी सी भाई इनके अंदर मिसकंसेप्शन है, सच्चाई भी है। और साथ ही साथ हम आते हैं नेक्स्ट 15% पे। तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में 15% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हाँ भाई ये कबूतर बहुत उड़ते हैं और ये लोग इन कबूतरों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से मतलब ये नहीं है कि रोज़ सुबह उठ के इन कबूतरों को उड़ाना या इनको रोज़ रोटी बनाकर खिलाना। मेहनत का मतलब ये है नए नए तरीके ढूंढना जिससे आप कबूतर की अंदर की उड़ान को बाहर निकाल सकें। तो ये लोग उसको कैसे अचीव कर रहे हैं, ये लोग उसको क्रॉस ब्रीडिंग करवा के अचीव कर रहे हैं। अगर आपके पास एक बर्ड मिलता है, आपको एक परिंदा आया आपके पास जिसको आपका फील हो रहा है कि हाँ भाई ये टेडी रिजेम्बलेंस है या फिर ये टेडी ब्लड है और आपको आइडिया है और कंफर्म आइडिया है कि भाई ये परफॉर्म करेगा कबूतर, अपनी पूरी प्योर हालत में ये परफॉर्म नहीं करने वाला, ये आपको समझ आ गया है। तो आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने लोकल इसमें क्रॉस दे रहे हैं अपने लोकल परफॉर्मर कबूतरों के साथ, ताकि इसके जो फर्स्ट क्रॉस सेकंड क्रॉस कबूतर हैं वो उड़ान भी दे रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा इनके अंदर रिजेम्बलेंस भी आ रहा है जो अपनी प्योर ब्लड लाइन थी। तो ये जो 15% लोग हैं इसमें से फिर 5% जो लोग हैं वो कंपटीशन वाइज इस चीज़ को देख रहे हैं कि भाई हम इन कबूतरों को आगे कंपटीशन में ले जाएं। और जो 10% लास्ट बचे हुए लोग हैं वो बस अपने शौक़ के लिए इस चीज़ को कर रहे हैं। उनको मार्केट में क्या चल रहा है उससे कोई रिलेशन नहीं है। वो अपनी खुशी के लिए अपने घर पे इन कबूतरों का क्रॉस बना रहे हैं या इनसे मेहनत ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। उनको कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। उनको किसी को प्रूव नहीं करना है कि भाई हमारे पास ये सारे कबूतर अवेलेबल हैं। और ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे पता है जो इस 10% वाली लास्ट वाली ब्रैकेट में आते हैं, जिनके पास बहुत बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में भाई आपको कबूतर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये लोग कभी बाहर आके आपको बताएंगे नहीं कि हमारे पास ये सारे कबूतर हैं, ना ही आपको कोई तरीके से ये शो करते हुए मिलेंगे कि भाई देखो हमने ये बना लिया। ये लोग अपने जगह अपने घर में अपने कबूतरों के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताते हैं ताकि ये समझ सकें कि भाई ये कबूतरबाजी क्या चीज़ है और ये क्यों कबूतर परफॉर्म करते हैं। तो वीडियो का मेन मकसद ये है कि आप अगर कोई चीज़ की हाइप होती है मार्केट में तो उसके पीछे एकदम से ना भागें, क्योंकि मैंने इनिशियल जो वीडियो स्टार्ट करते हैं मैंने आपको इतने सारे नस्लों के एग्जांपल्स दिए जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप थी मार्केट में, लेकिन अब फ़िलहाल उनको कोई पलट के या पूछ कर भी नहीं देखता इन नस्लों को, क्योंकि लोगों को ये समझ आ चुका है कि भाई ये नस्ल हमारे पास परफॉर्म नहीं कर रही है, चाहे किसी के पास कर रही हो, हमारे घर पे इनका रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो हम इसके पीछे हमारा पैसा और टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। तो इतना ही था वीडियो के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे न्यू हो तो लाजमी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इन वीडियोज़ को, क्योंकि आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है। साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा लोग जो है अभी कबूतरबाजी में नए
नए नए आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं इस शौक़ में, लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं है उनके पास और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे गलत जगहों पे स्पेंड कर देते हैं, जिसका बाद में उनको पछतावा होता है। तो उनको आप बचा सकते हैं और एक अच्छे शौकीन का आप शौक़ में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। तो शुक्रिया।